हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। एनसीईआरटी सार 2026 का सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक कवर किया है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आकर सारे टॉपिक को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए देर न करते हुए हम प्रश्न पर आते हैं और वन लाइनर है, सिंपली देखते हैं। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर की, समयुक किस वंश का शासक था? सिमयुक किस वंश का शासक था? याद रखिए, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का। ठीक है, अंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? बताइएगा, अंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी जो सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। किस पुराण में? तो मत्स्य पुराण में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ कहाँ स्थित है? सातवाहनों की राजधानी जो है वह कहाँ कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, अमरावती, प्रतिष्ठान एवं कोटलिंगा, कोटलिंगाला। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, अमरावती, प्रतिष्ठान एवं कोटलिंगाला, कोटलिंगाला याद रखिएगा। ठीक है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया, वेदों का आश्रय कहा गया। याद रखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक कब कब हुआ? तो याद रखिएगा, 78 ईस्वी में, यानी शक संवत का प्रारंभ में, शक संवत के प्रारंभ है, यानी 78 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी करने किया था, किसने किया था? कुषाणों ने किया था। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? याद रखिए, कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। कितना? तो याद रखिएगा, 135 वर्ष। अगला है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन वंश था, सातवाहन। याद रखिएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश 1850 ईस्वी से, यानी ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद जो आया था वो कन्नौ वंश आया था। कौन वंश? कन्नौ वंश ने राज किया। चलिए आगे देखते हैं, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? याद रखिएगा, पाओ चाउ ने, पान चाउ ने, पान चाउ ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया? पान चाउ ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है कि किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? यानी किस वंश के साम्राज्य की सीमा जो थी भारत के बाहर भी फैली हुई थी? तो याद रखिएगा, कुषाण वंश। किस वंश की? तो कुषाण वंश। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? 57 ईसा पूर्व से, 57 ईसा पूर्व से। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेंदी वंश से संबंधित है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान में स्थित जो है बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिए, बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए, बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो याद रखिएगा, कुषाण शासकों का, कुषाण शासकों का। ठीक है, अगला है, चतुर्भुज विष्णु के सिक्के किसने चलाए? चतुर्भुज विष्णु के सिक्के जो चलाए थे, यो कौन चलाए थे? हुविस्क ने चलाया था, हुविस्क ने चलाया था। बुद्ध का अंकलन किसके सिक्के पर हुआ है? बताइए, बुद्ध का जो अंकलन हुआ है वो किसके सिक्के में हुआ था? कनिष्क के सिक्के में। ठीक है, अगला है, योधेय सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? योधेय सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? याद की कार्तिकेय के, कार्तिकेय। ठीक है, भारत और यूनानी कला शैली के
सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से भी जानते हैं। अगला है भारत प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया? कुषाणों ने। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में यानी प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्का जारी किया वो किसने जारी किया? तो याद रखिए कुषाणों ने जारी किया था। किसने? कुषाणों ने जारी किया था। चलिए आगे है, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक थे। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक थे। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित थे? कनिष्क जो थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? याद रखिएगा महायान बौद्ध संप्रदाय के, महायान बौद्ध संप्रदाय की, याद रखिएगा। अगला है किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या से हुई? बताइएगा किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता को क्या है अधियाई यानी अथियाई और जिसका अंत भी हत्या हुआ? बताइएगा शुंग वंश का। अगला है भारत की यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों से सर्वाधिक सुरक्षित है? भारत के यूनानी शासकों में किसकी जो स्मृति है जो भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? याद रखिए मिंडार के, मिनांडर की, याद रखिए मिनांडर के। ठीक है। अगला है भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे मौर्यकालीन विदेशी आक्रमणकारी, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि विदेशी आक्रांता हिंद यवन भारत जो आगमन हुआ था 190 ईसा पूर्व में आया था। इसका मूल निवासी है बैक्टीरिया अफगानिस्तान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासन ये मीन कमांडर था और राजधानी विशेष तक वर्तमान में सियालकोट था। ठीक है। शक उसके बाद शक जो था वो 90 ईसा पूर्व में भारत में आगमन हुआ यानी भारत आया था। सीरिया ईरान के रहने वाला था, इसका मूल निवासी था। और नहपान था जो पश्चिम भारत सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है। अगला है पर्थियाई, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आया था। ये पर्थियाई ईरान का मूल निवासी था और गोडफर्निज इसका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था गोडफर्निज का था। और बेगाम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण यूची ये 15 ईस्वी में आया था। चीनी तुर्कस्तान के ये मूल निवासी है। ये कनिष्क के शासक था। और अगला है उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर, वर्तमान पेशवर में इसका तथ्य मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आक्रमणकारी का क्रम पहले जो आया था हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण आया था। ठीक है। ये आपको क्रम में दिया गया है। ठीक है। अगला है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कंडफिशस को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसमें कि सर्वाधिक सोने के सिक्का किसने जारी किया था? कुषाण वंशों ने जारी किया था, जिसमें शासक का नाम क्या है? भीम कंडफिशस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर रहेगा गुप्त काल रहेगा। ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है। और इसके पहले जो विभिन्न हमने टॉपिक करवाए हैं वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए। ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।